नमस्कार साथियों, आरबीएससी बुक्स की जीके आधारित एक और क्लास में आप सबका स्वागत है। ये क्लास राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टि से समान रूप से उपयोगी है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए हम यहाँ पर क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, चूहों के कारण किस मंदिर को जाना जाता है? ब्रह्मा का मंदिर, करणी माता का मंदिर, श्री महावीर जी का मंदिर या शिव जी का मंदिर? तो जो चूहों के कारण जो है वो श्री करणी माता का मंदिर जो है ये बहुत ही प्रसिद्ध है। ये देशनोक बीकानेर में स्थित है। तो चूहों के कारण करणी माता के मंदिर को जाना जाता है। हमारा इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो यहाँ पर बे वाला राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मा जी का मंदिर जो है वो पुष्कर अजमेर में है। महावीर जी का मंदिर जो है वो करौली में है। यहाँ का लंगूरे नृत्य बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, ऊँटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? रामदेव जी, तेजा जी, पाबू जी या जसनाथ जी? तो ऊँटों के देवता के रूप में पाबू जी को पूजा जाता है, क्योंकि राजस्थान में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय पाबू जी को ही है। इनका जन्म जो है वो कोलो मंड फलोदी में हुआ था। रामदेव जी का संबंध जैसलमेर से है। तेजा जी का जन्म, इनका संबंध जो है वो करनाल नागौर से है। तो हमारा जो ये दूसरा प्रश्न का जो उत्तर होगा वो यहाँ पर पाबू जी राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की मातृभाषा है हाड़ौती है, मारवाड़ी है, राजस्थानी है या मेवाड़ी है? ये काफ़ी सरल प्रश्न है। राजस्थान की मातृभाषा जो है वो राजस्थानी है। मारवाड़ी जो है वो पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, पाली वगैरह। हाड़ौती जो है वो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में बोली जाती है। मेवाड़ी जो है वो उदयपुर, चित्तौड़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा में बोली जाती हैं। तो जो राजस्थान की मातृभाषा है वो राजस्थानी है। आप वीडियो के अंत तक को जरूर देखें। ये ऐसे प्रश्न है जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सारे प्रश्न जो है वो एग्जाम ओरिएंटेड है। यहाँ से कोई भी प्रश्न किस एग्जाम में छप जाए इनका कोई भरोसा नहीं, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हमारा अगला प्रश्न है, खाटू श्याम जी का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो जो खाटू श्याम जी का मंदिर है वो सीकर जिले में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान के आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला है? करणी माता का मेला, बेणेश्वर मेला, बाबा रामदेव का मेला या खाटू श्याम जी का मेला? तो जो राजस्थान के आदिवासियों का सबसे बड़ा जो मेला है वो बेणेश्वर मेला है। ये डूंगरपुर में लगता है। हमारा अगला प्रश्न है, सातुड़ी तीज कब मनाई जाती है? श्रावण पक्ष तृतीया, श्रावण पक्ष सप्तमी, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया या सावन पूर्णिमा? तो जो सातुड़ी तीज है ये भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। इसे हम बड़ी तीज भी कहते हैं, बूढ़ी तीज भी कहते हैं या कजली तीज भी कहते हैं। सातुड़ी तीज का त्यौहार जो है वो बूंदी का बहुत ही लोकप्रिय है। तो हमारा इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो ब जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में अकबर ने किस संत से भेंट की थी? ए दादू दयाल, बी जसनाथ जी, से जाम्बोजी या द श्रद्धानंद जी? तो जो 1585 ईस्वी में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में जो है वो दादू दयाल जी को यहाँ पर फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया था और उनसे मुलाकात की थी। तो यहाँ पर जो है हमारा इसका ए वाला आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दादू दयाल जी का जो जन्म जो है वो अहमदाबाद में हुआ था और इनका जो प्रधान पीठ है वो नारायणा जयपुर में है। जाम्बोजी का संबंध बीकानेर से है। जसनाथ जी, जबकि इनका जन्म जो है वो नागौर जिले में हुआ था और जसनाथ जी का संबंध जो है वो इनका कतरियासर बीकानेर से है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जो है वो जाम्बोजी थे। इन्होंने 1504 ईस्वी में विश्नोई संप्रदाय की स्थापना कतरियासर बीकानेर में की थी। विश्नोई संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो जाम्बोजी थे और इनकी जो प्रधान पीठ है वो समराथल दोंगधोरा बीकानेर में है। कतरियासर में जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ है जिसकी स्थापना जसनाथ जी ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है, किस संत का संबंध कतरियासर बीकानेर से है? तो जो जसनाथ जी है उनका जन्म जो है वो कतरियासर इनकी जो जसनाती संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो कतरियासर बीकानेर में है और जो जसनाथ जी और जाम्बोजी की मुलाकात जो हुई थी वो भी कतरियासर बीकानेर में हुई थी। तो हमारा इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नाथद्वारा के समीप, हमारा अगला प्रश्न है, नाथद्वारा के समीप स्थित मोलेला गांव किस कला के लिए प्रसिद्ध है? उस्ता कला, थेवा कला, टेराकोटा या ब्लू पोटरी? तो जो नाथद्वारा के समीप स्थित मोलेला गांव है वो हमारा टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर हमारा जो है इसका बी वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों ये ऐसे प्रश्न है जो एग्ज़ाम में बिल्कुल सेम यहाँ से आरबीएससी की बुक से छप जाते हैं, तो आप इन प्रश्नों को अंत तक जरूर देखें।
तो आपको लगेगा कि ये बहुत ही कारगर साबित हो सकता है एग्जाम की दृष्टि से। हमारा अगला प्रश्न है, थेवा कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो थेवा कला के लिए जो है वो हमारा प्रतापगढ़ जिला प्रसिद्ध है, क्योंकि थेवा कला का संबंध जो है वो प्रतापगढ़ से है। हमारा अगला प्रश्न है, काष्ठ कला का प्रधान केंद्र कौन सा है? प्रतापगढ़, व मावली उदयपुर, से पोखरण जैसलमेर या बसी चित्तौड़गढ़। तो प्रतापगढ़ का संबंध जो है वो थेवा कला से है, यहाँ ऊपर दे रखा है। और जो काष्ठ कला है वो बस्सी की बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। काष्ठ कला का संबंध जो है वो बस्सी चित्तौड़गढ़ से है। तो हमारा इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न भूगोल से संबंधित है। जस्ता शोधक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? देबारी उदयपुर, चंदेरिया चित्तौड़, बीछवाल बीकानेर या जयपुर में। तो जो जस्ता शोधक संयंत्र है वो देबारी उदयपुर के अंतर्गत स्थापित किया गया है। तो हमारा इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जस्ता शोधक संयंत्र का संबंध जो है वो देबारी उदयपुर से है। हमारा अगला प्रश्न है, सीसा जस्ता शोधक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? देबारी उदयपुर, बीछवाल, इसे हम यहाँ पर आंसर दे रहे हैं। तो जो सीसा जस्ता शोधक संयंत्र है वो चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में स्थित है। हिंदुस्तान जिंक जो है वो यहाँ पर चंदेरिया के अंतर्गत जो है वो सीसा जस्ता का शोधक यहाँ पर होता है। तो जस्ता का संबंध तो वो देबारी उदयपुर से है और सीसा जस्ता का संबंध जो है वो चंदेरिया चित्तौड़गढ़ से है। हमारा अगला प्रश्न है, देश के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? देबारी उदयपुर, बीछवाल बीकानेर, चंदेरिया चित्तौड़गढ़ या बड़ला जोधपुर। तो जो देश के सबसे बड़े सोलर पार्क है उसकी स्थापना जोधपुर जिले के बड़ला नामक स्थान पर की गई है। तो हमारा इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, लौह अयस्क, मैग्नीज, सीसा जस्ता, चांदी, तांबा आदि खनिज किस प्रकार के खनिज हैं? तो जो लौह अयस्क है वो धात्विक खनिज है। हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में कौन सा कोयला पाया जाता है? पीट, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस या लिग्नाइट। तो जो राजस्थान में है वो लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है। यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो होगा वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में लिग्नाइट कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है? बरसिंहसर बीकानेर, मेड़ता रोड नागौर, कपौड़ी बाड़मेर या ये सभी। तो जो राजस्थान में लिग्नाइट आधारित जो कोयला होता है वो बरसिंहसर बीकानेर में भी मिलता है, कपौड़ी बाड़मेर में भी मिलता है, मेड़ता रोड नागौर में भी मिलता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो होगा वो इसका उपयुक्त सभी इसके सभी स्थानों पर मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्थित है? सूरतगढ़, श्रीगंगानगर, कपौड़ी बाड़मेर, मेड़ता रोड नागौर या इन सभी जगह पर। तो जो राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो है वो सूरतगढ़ के श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में स्थापित किया गया था। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में लिग्नाइट ताप विद्युत संयंत्र स्थित है? केरल में है, सूरतगढ़ में है, मेड़ता रोड में है या छबड़ा में है। तो जो राजस्थान में लिग्नाइट ताप का विद्युत संयंत्र जो है वो गिरल बाड़मेर में है। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन सूरतगढ़ में है और लिग्नाइट ताप विद्युत संयंत्र जो है वो केरल बाड़मेर में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, किस स्थान पर कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र स्थित है? तो कोयले पर आधारित जो है वो हमारा छबड़ा बारां में हो जाएगा और जो लिग्नाइट आधारित है वो गिरल बाड़मेर में हो जाएगा और सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो है वो सूरतगढ़ गंगानगर में हो जाएगा। आप इन तीनों प्रश्नों को अच्छी तरह से ध्यान रखें क्योंकि ये काफ़ी कन्फ्यूजन पैदा करने वाले सवाल हैं और ये सीधे एग्जाम में पुटअप हो जाते हैं। तो जो राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन है वो सूरतगढ़ गंगानगर में है, लिग्नाइट ताप विद्युत संयंत्र जो है वो गिरल बाड़मेर में है और कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र जो है वो छबड़ा बारां में स्थित है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो दोस्तों ऐसे ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रश्न देखने के लिए हमारे साथ बने रहना। धन्यवाद।